तो मैं एक कवि की भूमिका बनाना चाहता हूं। 4 पंक्ति सुनना। मोदी जी के आने के बाद प्रेम कैसे डिजिटल हो गया कि मंडे को मन चला और मन चली का मेल हुआ, ट्यूसडे को ट्यूनिंग में हुई तकरार है, वेनसडे को चैटिंग हुई, थर्सडे को डेटिंग हुई, फ्राइडे को माल संस्कृति में खोया प्यार है। ना ही कोई नैन लड़े, ना ही प्रेम पत्र पढ़े, ना ही इजहार इकरार इनकार है। सैटरडे को रेकिंग हुई, संडे को ब्रेकिंग हुई, वीकेंड की क्लोजिंग में खत्म हुआ प्यार है। जिस धरती ने पूरी दुनिया को पंडित सत्यनारायण सत्तन दिया है, उस गीत की धरती पर एक बहुत प्यारे मेहनी रचनाकार को आपके बीच बुला रहा हूं, जिसका नाम प्रियांशु गजेंद्र है, जो बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमारे बीच आए हैं। उन्हें आप जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आवाज दीजिए। इतनी कमजोर तालियां नहीं मित्रों, जरा जोरदार तालियां बजाइए और आप गजेंद्र प्रियांशु को सुनना शुरू करिए। आपके आंगन में गीत का सबसे प्रांजल स्वर प्रियांशु गजेंद्र। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। आप सबकी पावन उपस्थिति को नमन करता हूँ। आदरणीय सत्तन जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। हास्य कवि के रूप में उन्हें पूरी दुनिया जानती है, पर अक्सर मैं उनके गीत सुनता हूँ। कई बार कवि सम्मेलनों में मैंने उनसे सुना है। मैं उनसे प्रेरित होकर के मैंने कई रचनाएं लिखी हैं। मैं उन्हें प्रणाम करता हूं और सौभाग्यशाली हूं कि आज उनके सामने बैठ के फिर मैं कविता एक बार पढ़ रहा हूं। एक बार आप मुझे तालियां बजाकर आदेशित कर दीजिए, मैं कविताएं सुनाता हूं। आदरणीय गोलू जी ने बहुत अच्छे कवि सम्मेलन का ये जो वातावरण तैयार किया है, उसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूँ। इंदौर शहर में अक्सर आता रहता हूँ, मुझे बहुत प्यार मिलता है। आप सब बहुत अच्छा सुनते हैं, लगातार सुन ही रहे हैं। सबको आपने सुना है। समय अधिक हो गया है, आप थक गए होंगे, तो आप ज़्यादा तालियां ना बजाइएगा, लेकिन जहां आपको अच्छा लगे तो मेरा मन रखने के लिए कर दीजिएगा। मैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से आया हूं। मेरा बहुत छोटा सा गांव है। गांव से मैं आता हूं तो गांव में मेरी कल्पनाएं अलग अलग होती हैं। सबकी अपनी अपनी विधि है, अपने अपने विचार हैं, अपनी अपनी सोच है। आप जैसे महानगरों में रहते हैं, आपकी सोच अलग है। आप बड़े लोग हैं, आपकी वो सोच है। हमारे गाँव में तमाम सारी सोच, जैसे अभी चंद्रमा पर यान उतरा तो हमारे गांव में पहले कल्पनाएं थी कि चंद्रमा पर बुढ़िया सूत काट रही है, या ऐसा अनुमान था कि चंद्रमा पर दाग है। आदि आदि कल्पनाएं थी। सपना जी ने प्रेम के माध्यम से संसद में जाने का प्रस्ताव रखा। उनकी अपनी सोच है, मेरी अपनी अपनी सोच है। एक हमारे यहाँ गाँव में विदेशिया चलता है, जिसमें विदेशिया में ये कहा जाता है कि परदेश जाने वाले पति विरहड़ी स्त्रियों को छोड़ करके कलकत्ता कमाने चले जाते थे और वहाँ पर उन्हें जादूगरनियाँ तोता बना करके पिंजरे में रख लेती थी। बाद में उन परदेशियों को बताने के लिए गांव के परदेसी जाया करते थे, फिर वो वापस आते थे। ऐसा तमाम वर्णन है। हिंदी साहित्य में भी बहुत इसका लिखा गया है। मलिक मोहम्मद जायसी का एक ग्रंथ है पद्मावत, जिसमें उन्होंने लिखा है, राजा रत्न सेन सिंघलदीप चला जाता है, नायिका परेशान है तो लिखते हैं, नागमती चितौर पथहेरा, पिए जो गए पुनकीन न फेरा, नागर काह नारी बसपरा, सोई मोर पिए मोसो हरा। वो किसी चतुर स्त्री के चक्कर में पड़ गया है, उसी ने मेरे पति को चुरा लिया है। मैं आप सुनिए, वर्तमान में सबको मालूम है जादू नहीं होता, पति जा कर के वापस आ जाता है। अब अगर गायब हुआ कुछ दिन के लिए तो कहाँ गया होगा। 4 पंक्तियां मैं निवेदित करता हूं और अनुमान करता हूं कि आप मुझे कितनी देर सुनेंगे। स्वागत गजेंद्र। कि इतने निर्मोही कैसे सजन हो गए। आपका जहां मन करे बजा देना, मैं आपसे आग्रह कर सकता हूं, कोई आदेश नहीं दे सकता। इतने निर्मोही कैसे सजन हो गए, किसकी बाहों में जाकर मगन हो गए, लौट करके न फिर आए परदेश से, लौट करके न फिर आए परदेश से, आदमी ना हुए काला धन हो गए, आदमी ही ना हुए। अच्छा सुने, मैं कहे कुछ और रहा हूं और समझना आपको कुछ और है। ये हमारे आदरणीय शशिकांत जी ने अभी जो बताया नहीं, नगर पालिका वाली बात की जुबान हिलाना है और समझना कुछ और है, मैं कहे कुछ और रहा हूं। बस उसको ध्यान में रखना, मेरी कविता बस उसी तरह चलेगी। पत्नी कहती लौट आओ, समय अनुकूल है और परिस्थितियां किसी का ज्यादा दिन इंतजार नहीं करती।
कि रुत चली जाएगी फिर से आनी नहीं। मैं किस तरह की कविताएं पढ़ता हूं, बस इन 4-4 पंक्तियों से ये बताना चाहता हूं कि रुत चली जाएगी फिर से आनी नहीं, यह जवानी रहेगी जवानी नहीं। सब्र की एक सीमा भी होती पिया, धैर्य की एक सीमा भी होती पिया, हर किसी का तो दिल आडवानी नहीं। हर देखिए आपकी तालियां उतनी नहीं आ रही जितनी मुझे अपेक्षा है। इंदौर से क्या है कि रो न पाया रुआ सा चला जाऊंगा। पिछले 5-6 सालों से कई बार हर साल आता हूं, पिछले अभी भास्कर के प्रोग्राम में भी आया था, आपने बहुत प्यार दिया था, इसलिए आपसे कहता हूं कि रो न पाया रुआ सा चला जाऊंगा, पढ़ के नयनों की भाषा चला जाऊंगा। आज भी हाथ यदि ना खुले आपके, आज भी हाथ यदि ना खुले आपके, तो मैं पनघट से प्यासा चला जाऊंगा। बढ़िया बेटे, बढ़िया गजेंद्र। ये सत्तन जी का इंदौर है, हमारे छोटे भाई अमन अक्षर का इंदौर है। यहाँ कविताएं तो सुनी ही जाती हैं। हम लोग रोज कवि सम्मेलनों में रहते हैं। पिछले 10, 15, 20 दिन से सारे कवि झोला उठाए कहीं इस स्टेशन पर, कहीं इस एयरपोर्ट पर हैं। कविता कहीं सुन ली जाती है, कहीं लोग कम सुनते हैं। हमारी कविताएं आपकी तालियों से छोटी बड़ी नहीं होती। कई बार हमको तो गधों के मेले में एक बार कवि सम्मेलन में लेके चले गए शशिकांत जी। अब वहाँ गए तो हमने 4-5 लोगों से कहा कि आपसे कविता पर तवज्जो चाहूँगा, तो वो बोले कि हमने बेच लिया है, तुम अपने हिसाब से बेच लो। लेकिन जब इंदौर आता हूं तो एक उल्लास रहता है कि मैं अच्छे लोगों के बीच सुनाने जा रहा हूं। वरना क्या है, हमारी जिंदगी है यही रोज का काम है। कहीं प्रशंसा, कहीं से ताली, कहीं भरा मन कहीं से खाली। सपना जी ने अपने प्यार की बात करी, मैं भी अपनी मोहब्बत सुनाता हूं आपको। 15 साल पहले मेरी प्रेमिका मुझे छोड़ के चली गई। शंभू कहते मेरे पास चली आई। शंभू मैं मूर्ख नहीं हूँ, प्रेमी जरूर हूँ। मैंने दूसरी बात फिर से मोहब्बत कर ली। और मेरी दूसरी मोहब्बत ये प्यारे श्रोता हैं जिनके लिए मैं पूरी रात गाता हूँ। अब दूसरी तीसरी मोहब्बत मुझे चाहिए ही नहीं, क्योंकि ये मोहब्बत मेरी अस्थाई है। वाह। कहीं प्रशंसा, कहीं से ताली, कहीं भरा मन कहीं से खाली, जैसे तैसे उम्र बिताली मैंने तेरे प्यार में, जैसे तैसे उम्र बिताली मैंने तेरे प्यार में। रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में। रात रात भर तुमको गाया, सुबह खिले। भाई बढ़िया बढ़िया। 1000 किलोमीटर की यात्रा करके आया। अच्छा है प्रियांशु। हमारी जिंदगी है, सब मैं सच में बता रहा हूँ। आप अच्छा सुन रहे हैं इसलिए मन हो रहा है। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू किया 2001 में। हमारे तमाम रिश्तेदार पूछते थे क्या करते हो। कवि सम्मेलन तब नहीं शुरू हुए थे। मैंने कहा कि मैं पढ़ाता हूँ। लोग कहते थे, किसी ने ये नहीं कभी कहा कि रस पढ़ाते हो, कि छंद पढ़ाते हो, कि अलंकार पढ़ाते हो। लोग सीधे पूछते थे कितने पैसे पाते हो। मैं बताता था कि 5000, 7000। तो उस हिसाब से वो हमारी इज्जत कितनी करनी है ये निर्धारित करते थे। आज मैं बताता हूँ कि इंदौर जैसे महानगरों में गोलू भैया कवि सम्मेलन कराते हैं और शशिकांत जी और सत्यन दादा मुझे आशीर्वाद देते हैं, तो तमाम ऐसे स्वयंभू रिश्तेदार पैदा हो गए जिनकी शक्लें मैंने कभी नहीं देखी थी। आपके साथ भी ऐसा घटा हो तो मेरी 2 पंक्तियां मुझे आशीर्वाद देना। मैं प्रशंसा नहीं मांगता हूं, केवल आशीर्वाद चाहता हूं। स्वागत। रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में। पाँव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर राहें। पाँव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर राहें। जब मैं खुद को बेच चुका तो सबकी पड़ी निगाहें। पाँव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर राहें।
जब मैं खुद को बेच चुका तो सबकी पड़ी निगाहें। नींद बेच कर सपन खरीदे, सपने बेच तबाही। कागज बेचे कलम खरीदी, कलम बेच कर स्याही। जीवन कई रंग में रंगा, जीवन कई रंग में रंगा, रंगों के व्यापार में। रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में। रात रात भर तुम देखे। बहुत अच्छे। आपने सपना जी के लिए बहुत अच्छी ताली बजाई। हमारा कोई दोष नहीं है। अंधेरा ढक ले सूरज को, उजाले की खता क्या है। लगी हो सेंध दीवारों में, ताले की खता क्या है। और किसी के रूप की मदिरा नशे से भी नशीली हो, कोई पी कर के मर जाए तो प्याले की खता क्या है। हमारा कोई वाह, मैं तो बराबर आपको सुना ही रहा हूँ। प्याले बजा दीजिए तालियां। रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में। रात रात भर तुमको गाया। तालियां बजा देते हैं तो मन को ऊर्जा मिलती है। कुछ गीतों से चित्र बनाए, कुछ गीतों से रास रचाली। पन घट घूमे लेकिन अब तक अपनी प्यास बचा ली। कुछ गीतों में हम खोए तो कुछ में दुनिया खोई। कुछ गीतों में हम रोए तो संग संग, संग दुनिया रोई। और एक पंक्ति इंदौर मुझे संभाल कर बताए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, सुनिएगा। कुछ गीतों में हम रोए तो संग संग दुनिया रोई। अब मुस्काने बेच रहा मैं, अब मुस्काने बेच रहा मैं आंसू के बाजार में। रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में। रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार। मेरी एक पत्नी है। नहीं, अभी एक है। अब यहाँ हमारे सत्तन जी ने अभी कहा था कि वो जो है क्या क्या था, दो कुछ नहीं सत्तन जी हमारे कहते हैं उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हाँ। क्योंकि जीवन बहुत बड़ा और भविष्य किसको पता है कि कब हो। भविष्य आपको अपना पता है कल क्या होने वाला है, तो मुझे भी नहीं पता है अपना भविष्य। तो मेरी पत्नी ने मुझे कहा कि सुना है कि आप कवि हो। मेरा पहली बार विवाह हुआ। बोले कि आप कवि हो तो हमारी सुंदरता में कुछ कहिए। तो मैंने 4 पंक्तियां उसकी सुंदरता में निवेदन करी। आपको जोड़ने की कोशिश करता हूं, सुनिएगा। हमारी पत्नी बोली, सर पहले क्या था दादा कि हम जो है बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। जब स्कूल जाते थे तो जिधर से सौंदर्य गुजरता था उधर हम बैठ के साइकिल की चैन चढ़ाया करते थे। उसके पीछे हमारा आध्यात्मिक कारण था। आध्यात्मिक कारण ये था कि खूबसूरत चीज़ें बनाकर कोई रखे तो कलाकार का सम्मान होना चाहिए। मैं सम्मान करने बैठता था भगवान की बनाई हुई कृतियों का, लेकिन अब सम्मान करो तो सरकार बदली, अब सांस्कृतिक कार्यक्रम हो जाता है। तो मैंने वो काम बंद कर दिया। मैं 4 पंक्तियां सुनाता हूँ। स्वागत। कि चुनरी ध्वजा सी लहरा रही है अंबर में, नयनों में तीर या कटार लेके आई हो। चुनरी, पहले की नायिकाएं थी गागर लेके पनघट पे चलती थी। कवियों को बालों में बादल दिखते थे, गाल पे गुलाब दिखते थे, होंठ पे कमल दिखता था, चाल में हिरनी दिखती थी। अब डैमेज जीन्स वाले जमाने की में जो कवि लिख सकता है वो सुनिएगा। कि चुनरी ध्वजा सी लहरा रही है अंबर में, नयनों में तीर या कटार लेके आई हो। भौं है कमान और कमान पे चढ़ा है बाण, अधरों पे लोहित अंगार लेके आई हो। कामदेव की उपास, कामदेव को आप जानते होंगे, कामदेव बाबा रामदेव के दुश्मन है। राम तालियां बजा के बताइए मुझे कि आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। कामदेव कहते हैं भोग करो, रामदेव कहते हैं योग करो, तो दोनों विरोधाभासी हैं। इसलिए कि चुनरी ध्वजा सी लहरा रही है अंबर में, नयनों में तीर या कटार लेके आई हो। भौं है कमान और कमान पे चढ़ा है बाण, अधरों पे लोहित अंगार लेके आई हो। कामदेव की उपासना का परिणाम हो कि
रति हो कि कोई अवतार लेके आई हो। और अगली पंक्ति आप संभाल लेंगे तो मैं 2 छंद और सुनाऊंगा। कामदेव की उपासना का परिणाम हो कि रति हो कि कोई अवतार लेके आई हो। मेरे दिल का अभेद्य दुर्ग जीतने का कोई शस्त्र हो कि पूरा शस्त्रागार लेके आई हो। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। चंचलु नयन से, देखो थोड़े शब्दों में भी कविता हो जाती है। मेरी कला पर आपका आशीर्वाद मिले कि चंचलु नयन से अचंचल हुआ है मन, चंचला नयन से नयन भरमावो ना, मन है अधीर हुआ घायल शरीर, मार नयनों के तीर इसे और तरसावो ना। आओ तो चली ही आओ, जाओ तो चली ही जाओ, जाकर ना आओ या तो आकर के जाओ ना। और अगली पंक्ति आपको लगे तो मुझे आशीर्वाद देना। आओ तो चली ही आओ, जाओ तो चली ही जाओ, जाकर ना आओ या तो आकर के जाओ ना। आग लेके आओ या तो पानी लेके आओ, आग पानी दोनों लेके आग पानी में लगाओ ना। आग लेके आओ। अभी तमाम बातें हो रही थी। सौंदर्य को इस बात का घमंड है कि वो किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। तो हम पुरुषों को भी इस बात का गर्व होना चाहिए कि सौंदर्य की कीमत तब तक है जब तक हमारी आंखें हैं। कल से हम अपनी आंखें बंद कर ले तो कितनी लग्जरी गाड़ी जा रही हो, हमारे लिए 2 कौड़ी की हमसे क्या मतलब है। तालियां बजा दीजिए जहां जहां आपको समझ में लगे कि मैं आपको धीरे धीरे उतारना चाहता हूं शीशे में। सुनिए दादा, क्या है कि प्रेम के विषय में सुंदर चीजें हैं, सुंदर चीजों को मैं तिरस्कार नहीं करता, लेकिन मेरा स्वाभिमान जाग जाए तो 5 करोड़ की गाड़ी नहीं खरीद सकते, लात तो मार ही सकते हैं। वाह। अच्छा, उधर इतनी दूर कनेक्शन निकला जाके हमारा। क्या बढ़िया इंदौर के श्रोता है सब। इतने बढ़िया श्रोता मैंने पहली बार देखा। कविता यहाँ पढ़ रहा हूँ, असर वहां हुआ है सड़क के उस पार। मैं प्रणाम करता हूँ। मैं तो कहता हूँ देखिए हमारा क्या है, हम प्रेमी भी हैं लेकिन थोड़ा स्वाभिमानी टाइप के प्रेमी हैं। अच्छा। मिलने की उम्र में मिले नहीं किसी से नैन, होंगे अनियारे या दुधारे किस काम के। प्रीतम की छवि जिनमें नहीं बसी गजेंद्र, हो गए अकारथ न कीमत छदाम के। आपके हाथ बहुत अच्छे हैं, हमारे लिए सिर्फ 2 तालियों के काम आएंगे, इसके अलावा मेरे किसी काम के नहीं है आपके हाथ। तो इसलिए आप हाँ, हम क्या करेंगे। आपके हाथों में सोना जड़ा है, हमसे क्या मतलब है। आज तो हमारी तालियों के ही काम आएंगे। इसलिए कहता मिलने की उम्र में मिले नहीं किसी से नैन, होंगे अनियारे या दुधारे किस काम के। प्रीतम की छवि जिनमें नहीं बसी गजेंद्र, हो गए अकारथ न कीमत छदाम के। सुनो प्राण प्यारी दिन रीते ही न बीत जाए, बालपना बीता दिन बीते हैं आराम के। अब ना मिलाओगी तो तब क्या मिलाओगी, जो नैन ही तुम्हारे न रहेंगे किसी काम के। एक बार लो निहार। देखो मैं बहुत अच्छा कवि हूं और ये बात मैं ही कहता हूं क्योंकि मैं ही जानता हूं कि मैं अच्छा कवि हूं। आपसे इसलिए कहता हूं एक बार लो निहार नयनों में लेके प्यार, बार बार आपके मैं द्वार नहीं आऊंगा। सालों के बाद कहीं आना होता है, इसलिए कहता हूं कि एक बार लो निहार नयनों में लेके प्यार, बार बार आपके मैं द्वार नहीं आऊंगा। गांव महकाए चाहे फूल बहकाए, आए चाहे चली जाए ये बहार नहीं आऊंगा। आज आर पार प्यार हो या तकरार, जाऊंगा जो उस पार इस पार नहीं आऊंगा। कजरारे नयनों से आज लो निहार, कल कितना भी करोगे सिंगार। तो हम थोड़ा स्वाभिमानी टाइप के प्रेमी हैं, इसलिए आपसे कहता हूँ स्वाभिमानी। हमको एक स्त्री थी, किसी ने एयरपोर्ट पे सर देख लिया, सीमा का कोई सिपाही था। स्त्री सुंदर थी तो उसने देख लिया 2 मिनट, उसने कहा हमको घूरा हमको घूरा हमको घूरा। तो हमने कहा तो तुमने भी तो उसको घूरा, नहीं तुमको पता कैसे चला कि उसने तुमको घूरा। तो जब दोनों ने घूरा तो काहे का हल्ला मचा रही हो। लेकिन स्त्रियों का क्या है, हम पुरुष थोड़ी देर देख लें तो हम अपराधी हैं, और हमको कोई महिला, देखो ये 2 महिलाएं बैठी, स्त्रियां हमारी बहनें हमको बड़ी देर से देख रही हैं, आप सब भी देख रहे थे कि हमको वो देख रही थी। हमने कुछ नहीं कहा, सहृदयता हमारी देखो। सही बता रहा, हमारी पत्नी हमारी पत्नी हमारी बहनों को पावे तो खा जाए। हम उसकी बहनों को इतना प्यार करते हैं कि हम ही जानते हैं, उसी को नहीं उसे पूरे गांव की बहनों को प्यार करते हैं।
ये आप सब भी करते हैं, आप सदाशय लोग हैं। लेकिन जब हमारे ऊपर आरोप लगता है कि पुरुष ने हमको घूरा घूरा घूरा, तो हमने कहा ऐसा नहीं है, हमारी दृष्टि की भी अपनी कीमत है। हम ऐसे थोड़े सब जगह देखते रहते हैं, हम देखते हैं तो इसका मतलब हमारे भीतर विश्वास। डगर डगर कदम कदम पर रूप ने छला मुझे, मैं आदमी भला था तुमने समझा मन चला मुझे, और ये माना रूप तेरा सारे मुल्क का शबाब है। ये माना रूप तेरा सारे मुल्क का शबाब है, तो दिल मेरा भी कम नहीं है, लखनवी नवाब है। पुरुष स्वाभिमान की 4 पंक्तियां, मैं केवल अकेला कवि ऐसा हूं जो केवल पुरुषों के लिए ही कविता लिखा। आज तक मैंने स्त्रियों के सौंदर्य में कुछ लिखा ही नहीं। तुम्हारे पास रूप है तो दृष्टि मेरे पास है। वाह। कल से हम देखना बंद कर दें, लगाओ लिपस्टिक, क्या मतलब? हम कुछ गलत कर रहे हो तो हमको टोक देना। आप मालवा के बड़े लोग, हम बहुत छोटे आदमी हैं, हम कुछ गलत कहें तो हमको बोल दो गजेंद्र तुम गलत कह रहे हो। तुम्हारे पास रूप है तो दृष्टि मेरे पास है। और बड़ी पंक्ति कविता में इशारों में कहता हूँ, नाली वाली बात याद करके सुनना। तुम्हारे पास रूप है तो दृष्टि मेरे पास है, नदी तुम्हारा मोल बस मेरे अधर की प्यास है। वाह। आपने अर्थशास्त्र पढ़ा होगा, जितनी मांग होती वस्तु की कीमत उतनी होती है, मांग खत्म वस्तु की कीमत 2 कौड़ी की। इकोनॉमिक्स का नियम है, हम नहीं कह रहे हैं। तुम्हारे पास रूप है तो दृष्टि मेरे पास है, नदी तुम्हारा मोल बस मेरे अधर की प्यास है। बस एक कितना भेद है, युगों युगों से खेद है, इधर कटीली देह है उधर बदन गुलाब है, लेकिन मेरा भी कम नहीं है। सर इतनी कवियत्रियां हुई, आपने पढ़ा होगा, मैं तो हिंदी साहित्य पढ़ाता हूं, पिछले 20 साल से लेक्चरर हूं एक कॉलेज में। आज तक किसी कवियत्री ने एक पुरुष के सौंदर्य की तुलना में वर्णन, एक भी वर्णन नहीं कही कि हमारे पति की मूंछें झाड़ू जैसी, टांगे बगुले जैसी, किसी ने लिखा नहीं। हम कवियों ने थोबड़ों को भी चंद्रमा लिखा, थोबड़ों को ऐसे ऐसे थोबड़ों को लिखा कि चंद्रमा खुद शर्मा जाए कि किस पे लिख दिया। मोदी जी आए, उन्होंने कहा आत्मनिर्भर बनो, हमको समझ में आ गया कि हमको करना क्या है। तालियां बजाओ जहां जहां समझ में आए। उसी दिन से आत्मनिर्भर हो गए। आया सीखने का क्या है, सीखने हमारे गांव में सच बता रहा हूं, रामलाल हैं, कहीं से भी आप सीख सकते हो। रामलाल है तो उनके घर में डाकू घुस गए, रामलाल को पकड़ लिया, मार डालेंगे बुढ़े, तो बुढ़ा थोड़ा खिसका तो बूढ़ा को पकड़ लिया माताजी को और कहा कि तुमको मार डालेंगे, सोना कहाँ रखा निकालो। माताजी ने कहा कि बेटा हमको नहीं मालूम है। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम शकुंतला देवी है। अरे राम राम, शकुंतला तो मेरी माँ का नाम है, तुझे नहीं मारूंगा पर इस बूढ़े को नहीं छोड़ूंगा। बूढ़े बता तेरा क्या नाम है? बूढ़े ने कहा वैसे तो हमारा नाम रामलाल है, लेकिन प्यार से हमको लोग शकुंतला देवी कहते हैं। तो उसने सीख लिया, कहीं से भी सीख सकते। मोदी जी बोले आत्मनिर्भर बनो, तो मैंने समझ लिया कि हम अपनी सुंदरता में खुद ही, माँ सरस्वती ने हमको आशीर्वाद दिया है, तो हम किसी स्त्री की सुंदरता में क्यों लिखेंगे, हम अपनी सुंदरता में लिख लेंगे। स्त्री विमर्श का साहित्य लिखा गया, मैं पुरुष विमर्श की 4 पंक्तियां सुनाता हूं, सुनिएगा। कि अपनी पे आ गए तो आंख ना मिला सकोगी, आंख जो मिलेगी तो मिला ही नहीं जाएगी। बढ़िया तालियां बजाओगे, मैं बहुत अच्छी कविताएं सुनाने वाला हूं। पहले नहीं बाद में। आप तो इतने भोले हो, आप तो ताली बजा देते। मैं जब भी इंदौर आता हूँ सच में मैं मगन होके जाता हूँ, लौट के नशा नहीं उतरता इंदौर का कई दिनों तक। अब कहाँ थे, भूल गए उपदेश के चक्कर में। अपनी पे आ गए तो आंख ना मिला सकोगी, आंख जो मिलेगी तो मिला ही नहीं जाएगी। स्वामी विवेकानंद ने कहा था अपने को जानो, मैंने जान लिया कि मैं क्या हूं। मैं संसार का सबसे खूबसूरत पुरुष हूं, जिसे कोई भी स्त्री अपने सौंदर्य से प्रताड़ित नहीं कर सकती। और जो सौंदर्य को परास्त करता है दुनिया में महान होता है। विवेकानंद महान क्यों हुए? सौंदर्य को त्याग किया। महावीर महान क्यों हुए? सौंदर्य का त्याग किया। गौतम बुद्ध महान क्यों हुए? सौंदर्य का त्याग किया। हमारे प्रधानमंत्री जी महान क्यों हुए? आप समझदार बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। सब अपनी अपनी कल्पना में है। तो हमने कहा कि ऐसा अपनी पे आ गए तो आंख ना मिला सकोगी, आंख जो मिलेगी तो मिला ही नहीं जाएगी।
पुतरी फिरेगी नहीं, पलक गिरेगी नहीं, गिर जो गई कहीं उठाई नहीं जाएगी। आंख से मिली जो आंख, आंख आंख ना रहेगी, आंख फिर आंख से हटाई नहीं जाएगी। अब आंखों आंखों होगी बात, बात ना रहेगी बात, बात ऐसी होगी कि बताई नहीं जाएगी। देखिए हमारे अमन है, हमारे छोटा भाई हमसे बोला कि कोई आध्यात्मिक उदाहरण दो। राम को गाते रहते हैं, बोले आध्यात्मिक उदाहरण, अयोध्या में रहते हम हैं, राम को गाते ही हैं। हम दोनों लोग गए अयोध्या में, हम इनसे बोले कि चलो दोनों लोग को चंदा दे दे, मंदिर बन रहा है। हमसे बोले 51 हजार रुपए दे देते। हमने कहा दे दो। आज तक इन्होंने पैसे नहीं दिए। पिछले 5 साल की, 4 साल पहले की बात है ना, 4 साल हो गए अमना, पैसे नहीं दिए। क्या इंदौर के चालाक लोग, दिए तो हमने भी नहीं है, लेकिन हमारा राम का आपस का मामला है, मैं वहीं रहता हूं, लेकिन इनको तो देना चाहिए। तालियां बजा दीजिए, हम इनसे पैसे लेके आज जाएंगे। तो इन्होंने कहा कोई आध्यात्मिक उदाहरण दो। तो हमने कहा अमन देखो, दर्द हमने दिया है हम ही, कहना बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी बचाओ। हम कोई बाढ़ में बह के आए हैं? हम विरोध नहीं करते कि बेटी बचाओ का विरोध करो। हमारी बहनें बैठी हैं, हमको पीटेंगी हम अगर विरोध करेंगे, विरोध नहीं करते। हम ये कहते हैं कि 200 जगह लिख दो कि बेटी बचाओ, तो 2 जगह लिख दो बेटे बचाओ, नहीं तो नामीबिया से फिर बेटे ला के छोड़ोगे। हम कुछ गलत कहें तो हमको, हम तालियां बजाते जाओ जहां जहां समझ में आए। बहुत अच्छे हैं। तो बात ये है ना, अब कहते नारी का सम्मान करो, कितना सम्मान करें। 9 दुर्गा सर होती है, हम कुछ गलत कहें तो आप हमको रोक देना कि आप गलत गजेंद्र जी बता रहे। 9 दुर्गा होती है, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपे पूजा करते हैं। हम पुरुषों को कितनी रात्रि मिली है? 1 शिवरात्रि। उसमें भी धतूरा चढ़ा दो, भांग चढ़ा दो, आदमी पागल होके घूमे। हमारा कोई सम्मान ही नहीं। नारी प्रताड़ित है, नारी प्रताड़ित है, किसी पुलिस से जाके कह दे तो पुरुष को पहले पुलिस धुनेगी, बाकी आसपास के लोग भी धुनेंगे। दर्द हमने दिया, जबकि समाज तो दोनों से चलता, दोनों 2 पहिए हैं गाड़ी के, वो दोनों पहिए के बिना गाड़ी नहीं चलती। दर्द हमने दिया है, सबसे पवित्र पंक्तियां सुनिएगा पुरुष स्वाभिमान की, पवित्र। दर्द हमने दिया है, हम ही दवा भी देंगे, दुनिया के वैद्य तेरे काम नहीं आएंगे। वाह। कूकेगी न कोयल बबूलों के बनों के बीच, मौन ही रहेगी यदि आम नहीं आएंगे। क्या बात है, कविता आप समझने लगे बहुत अच्छे से, ये बढ़िया बात है कि दर्द हमने दिया है, अच्छा है, हम ही दवा भी देंगे, दुनिया के, वो नाली वाली बात जैसे उन्होंने बता दी ना, तब से आप समझने लगे हैं कविता। दर्द हमने, कविता की उत्पत्ति का सिद्धांत विकसित हो गया आज इस मंच पर। दर्द हमने दिया है, हम ही दवा भी देंगे, दुनिया के वैद्य तेरे काम नहीं आएंगे। कूकेगी न कोयल बबूलों के बनों के बीच, मौन ही रहेगी यदि आम नहीं आएंगे। प्यार कर ही लिया है ये भी जान लीजिए कि इसके सुखद परिणाम नहीं आएंगे। पत्थर ही रह जाएगी अहिल्या सारी उम्र, पग धूलि देने यदि राम नहीं आएंगे। पत्थर। बहुत अच्छे प्रियांशु, पढ़ते रहो खूब। देखो क्या है, हमारे गांव की अपनी अलग कल्पना है, अलग संविधान है। हमारे दादाजी बताते थे अमेरिका जो है वो पाताल लोक है। विज्ञान क्या कहता है इससे नहीं मतलब। हमारे गांव में रडार नहीं है, वहां अगर तीतर उड़ते हैं तो यह माना जाता है कि वर्षा ऋतु खत्म हो गई। चींटी अंडा लेके निकलती है तो इसका मतलब वर्षा होने वाली है। तो अपना अपना संविधान। चंद्रमा पर यान गया तो तमाम लोगों ने कल्पनाएं की, लोगों में, गांव में लोगों ने कहा कि चंद्रमा पर अब सड़क बन जाएगी धीरे धीरे, और धीरे धीरे लोग जाएंगे, लोग जा करके वहाँ बस्तियाँ बसेंगी, तो लोगों का आवागमन शुरू होगा। तो सारी उम्र के लोगों ने अपने अपने हिसाब से विचार रखने शुरू किए। नौजवानों का विचार था अब की फागुन में जब शादियाँ आएंगी, अपने अपने मतलब की बात आदमी सोचता है। अब की फागुन में जब शादियां आएंगी, घर में खुशियों की तब चाबियां आएंगी। खेल पबजी का खेलेंगे हम चांद तक, खेल पबजी का खेलेंगे हम चांद तक,
चांद से चांद सी भाभियां आएंगी, चांद से चांद। वैज्ञानिकों ने अपने हिसाब से छोड़ा है, लेकिन लोगों ने अपने हिसाब से मतलब निकाला। बड़े बुजुर्ग हैं हमारे, सत्तन दादा हैं, ऐसे ही बड़े बुजुर्ग से हमने पूछा आपको क्या लगता, तो बोले बेटा हमारा तो अंतिम समय चल रहा है, चंद्रमा पर जाके हम क्या करेंगे, लेकिन जाने से एक फायदा जरूर होगा। उन्होंने कहा क्या फायदा होगा? उन्होंने कहा कि घर के बूढ़े बड़ों की अलग सीख है, घर के बूढ़े बड़ों की अलग सीख है, सत्य उनका सनातन से तस्दीक है, सांस अंतिम अगर चांद पर हो मेरी। आपकी तालियां अगली पंक्ति पर खूब बजेंगी, मैं जानता हूं, सुनिए दादा, कि सांस अंतिम अगर चांद पर हो मेरी, अप्सराओं का घर थोड़ा नजदीक है, अप्सराओं का घर। एक आदमी ने कहा, शंभू बोले कि ऐसे आदमी चला जाएगा तो वहाँ अराजक हो जाएगा, वहाँ पहले नेता को भेजो, नेता जाएगा तो वहाँ पहले संसद भवन नया बनेगा, नई विधानसभा बनेगी, चुनाव होगा, सरकार बन जाएगी, तब लोग जाएं तो अच्छा है। तो हमारे बड़े कवि हैं हमारे शशिकांत जी, इन्होंने कहा नहीं नेता मत भेजो, वरना वहाँ क्या होगा कि चांद पर जाके सब पाप धो आएगा, चांद पर अपने सब पाप धो आएगा, ईवीएम ईवीएम कह के रो आएगा, भेजो आम आदमी फूल बोए वहां। अच्छी पंक्तियां हैं, मुझे आशीर्वाद देना। मेरे यहाँ एक मुहावरा है धान बोने का, धान बोना मतलब परेशान करना। भेजो आम आदमी फूल बोए वहां, नेता जाएगा तो धान बो आएगा, नेता जाएगा तो। लेकिन वहां जाना कौन चाहिए? हमसे पूछा, अध्यापक आदमी है, बोले कौन जाए चंद्रमा पर? मैंने अपने हिसाब से बताया कि वहां कौन जाना चाहिए। बड़ी पंक्तियां पढ़ता हूं, आपका आशीर्वाद मिलेगा। मालवा में खूब आता हूं, आप सब अच्छा सुनते हैं। मेरी ये पंक्तियां आशीर्वाद की पंक्तियां सुनिएगा कि ये न टूटी हुई कश्तियां ले चलो, क्या बात है? ये न टूटी हुई कश्तियां ले चलो, धर्म की जाति की बस्तियां ले चलो, मेरे बच्चों चलो चांद पर हम चलें। आपके हाथ उठे अच्छी बात के समर्थन में कि मेरे बच्चों चलो चांद पर हम चलें, साथ कापी कलम तख्तियां ले चलो, साथ कापी। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। ये कवि सम्मेलन क्यों आवश्यक है? हमारे आदरणीय ये जो समिति है जिन्होंने ये कवि सम्मेलन कराया है, जिस देश में रामचरितमानस के पन्ने जलाए जा रहे हों, उस देश में कविता की प्रासंगिकता क्या रह गई है, राजनीति क्या स्थिति, किस स्थिति में पहुंच गई है, आप सब ने कवि सम्मेलनों को संभाल के रखा है। इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। इतनी रात में आप कवि सम्मेलन सुन रहे हैं और कविता सुन रहे हैं, मैं प्रणाम करता हूं और चाहता हूं आप अपने सम्मान में एक बार तालियां बजा लें। बहुत बहुत प्रणाम निवेदित करता हूं। हम कवि हैं, आपसे निवेदन है इन कवि सम्मेलनों की परंपरा को बचाए रखना, क्योंकि गाहन गिरिवर सघन वन में, गाहन गिरिवर सघन वन में, गाहन गिरिवर सघन वन में, बाहकुती पूर्वा पवन में, दाहकुते धरती गगन में, दाहकुते धरती गगन में, महकने दो प्यार मेरा, दाहकुते धरती गगन में, महकने दो प्यार मेरा, नागफनियों की गली में फूल का व्यापार मेरा, नागफनियों। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मैं प्रणाम करता हूँ। फूल का व्यापार। कवि सम्मेलन क्या है? झोपड़ी या महल में कब देखता। राजनीति के बड़े लोग बैठे हैं कवि सम्मेलनों में, राजनीतिक लोग आना नहीं चाहते। आना इसलिए नहीं चाहते कि कवि उनकी आलोचना करेगा, लेकिन जिसका दर्पण की तरह मन साफ होता है कवि सम्मेलनों में वो आता है। एक बार हम इन अतिथियों के लिए भी आपकी तालियां चाहते हैं। ये साफ सुथरे लोग हैं, इनका सम्मान कीजिए। झोपड़ी
या महल मैं कब देखता हूँ, हर खुली छत पर कबूतर भेजता हूँ। लोग रहते हैं जहाँ पर मुंह छुपा कर, लोग रहते हैं जहाँ पर मुंह छुपा कर, लोग रहते हैं जहाँ पर मुंह छुपा कर, मैं उन्हीं गलियों में दर्पण बेचता हूँ, मैं उन्हीं गलियों में दर्पण बेचता हूँ। चोट खाकर लोग गिरते हैं जहाँ पर, चोट खाकर लोग गिरते हैं जहाँ पर, है वहीं मरहम का कारोबार मेरा। नागफनियों की गली में फूल का व्यापार मेरा। राजनीति के एक बड़े व्यक्ति ने कहा कि कवि सम्मेलन समाज में नहीं होने चाहिए क्योंकि कवि केवल कल्पना करता है। मैंने कहा कि राजनीति होनी चाहिए क्योंकि राजनीति और कविता दोनों का काम क्या है, सुनिएगा। फूल का व्यापार मेरा, खून के छींटे धरा से धो रहा हूँ मैं कवि, खून के छींटे धरा से धो रहा हूँ, बेसहारों का सहारा हो रहा हूँ। तुम जहाँ बारूद की फसलें उगाते, दो पंक्तियों में संभालना, तुम जहाँ बारूद की फसलें उगाते, तुम जहाँ बारूद की फसलें उगाते, मैं उन्हीं खेतों में मेहंदी बो रहा हूँ, मैं उन्हीं खेतों में मेहंदी बो रहा हूँ। दाहकुते अंगार बिखरे जिस गली में, दाहकुते अंगार बिखरे जिस गली में, है वही चंदन से निर्मित द्वार मेरा। नागफनियों की गली में फूल का व्यापार मेरा। नाग पाकिस्तान के विषय में बात हुई। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, एक साथ हम आज़ाद हुए, एक जैसी हवा, एक जैसी वायु, एक जैसा भोजन। हम चंद्रमा तक हुआ है और वो कश्मीर में घुसने की सोच रहा है। कारण क्या है? मैं ये अंतिम दो पंक्तियां पढ़ करके स्थान लेता हूं, आप मुझे प्यार दीजिएगा कि सुन पाकिस्तान, दिल में तेरे प्यार की दुनिया दफन है, दिल में तेरे प्यार की दुनिया दफन है, भोर लगती दोपहर जैसी तपन है। मैं इधर शादी का जोड़ा बुन रहा हूँ, मैं इधर शादी का जोड़ा बुन रहा हूँ, मैं इधर शादी का जोड़ा बुन रहा हूँ। तू उन्हीं धागों से क्यों बुनता कफन है, तू उन्हीं धागों से, एक ही रुई है, धागा बनाने वाले की कारीगरी है कि उससे कफन बनाता है कि शादी का जोड़ा। अंतिम पंक्ति है, मुझे आशीर्वाद देना। मैं इधर शादी का जोड़ा बुन रहा हूँ, तू उन्हीं धागों से क्यों बुनता कफन है। अर्थियों पर सज रही है देह तेरी, अर्थियों पर सज रही है देह तेरी, डोलियों में हो रहा श्रृंगार मेरा। नागफनियों की गली में फूल का व्यापार।